जब हमने पीपल फार्म शुरू किया था, हमारा पहला ऐसा केस कि गाय बैल बांध दिए गए हैं, वो आया था ओडर से ही। तब हमने मीडिया की हेल्प ली, अखबार में छपवा दिया, तो जी उन्होंने छोड़ दिए। अब उन्होंने जो गाय बैल छोड़े, उन्होंने छोड़े कहाँ? हमारे गांव में। और गांव में हम नए थे, मुझे लोग कहते थे अंग्रेज, सब मेरे पे राशन पानी लेके चढ़ गए कि तेरी वजह से भाई यहाँ पे गाय बैलों को छोड़ा गया। और फिर डीसी जो थे उस समय, उनकी परमिशन लेके आए और गाय बैलों को हमने इस तरह गौ सदन भिजवाया। उस टाइम पे तो हमारा बड़ा हॉस्पिटल कुछ भी नहीं था, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हम करते क्या हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। और उंगलियाँ उठती थी हम पे। तो इस समय वहाँ पे अगेन किसी ने बैल बांध दिया है। लोगों को ये है कि अब हम गेहूँ लगा रहे हैं, बैल खा रहे हैं, इसलिए बांध दिया होगा। वही वाली सिचुएशन आ गई है जैसे पहले एक बार हम गाँव में गए थे और वो कलेश नहीं बचा था, हमने रस्सियाँ काट दी थी। तो हम जाएंगे, सिर्फ हम स्थिति का जायज़ा लेंगे कि क्या बैल के पास पानी है, रस्सी लंबी है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं है तो फिर हम एक बार पुलिस में फ़ोन करेंगे। एक सेकेंड, पीछे फीमेल डॉग है, प्रेग्नेंट है ना? इसके बच्चे हैं क्या? पता नहीं। हमारी टीम भेज के इसकी सर्जरी करवा दें। तो मालिक को पूछना पड़ेगा। पालतू तो नहीं लग रही, वो तो देखो कूड़े में तो खाना खोज रही है। हाय बेबी, आजा बेबी। गुड गर्ल, गुड गर्ल। भारी है। इसकी सर्जरी कर देंगे ना तो इसके बच्चे नहीं होंगे ना, दोबारा छोड़ जाएंगे। टीका भी लगा देंगे इसको रेबीज का। ओके, चेंज ऑफ प्लान। चलो जी, यही से अंदर। गुड गर्ल, काफी शरीफ है तो। अब बच्चे दे दिए इसने तो मरेंगे ठंड में, इसके पास तो खाना है नहीं, बच्चे क्या खाएंगे? स्टरलाइज कर दें वो बेटर है। तो अभी हम वापस जाएंगे हॉस्पिटल, हमारी वहाँ सर्जरीज चल ही रही हैं। पहले इसको वहाँ छोड़ के आएंगे, फिर हम वापस आएंगे। मुझे ना जैसे ये लगता है कि जैसे इसने भरोसा कर लिया मेरे पे, आ गई, किडनैप ही कर लिया ना हमने। अब 3 दिन सर्जरी के बाद हमारे पास रहेगी, तो ऐसे अंदर थोड़ा सा लगता है पूरा। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे तो ये देखना है कि कौन सा एक्शन वो है जिसमें सफरिंग कम है। तो हाँ, मतलब मैंने उसका भरोसा तोड़ा, बट ओवरऑल मुझे पता है कि भाई, क्योंकि जब भी एक डॉग को हम स्टरलाइज करते हैं, हम मिनिमम 100 लाइव्स बचाते हैं। अब हम एक्चुअली आए हैं यहाँ पे, तो मैं तुम्हें बता भी दूँ कि हमने किस हिसाब से हमारा ABC यूनिट सेटअप कर रखा है, ताकि लोगों को फ़र्क पता लग जाए ना कि कूड़ेदान में टपरी लगा के करने और हमारे में क्या फ़र्क है। ABC की फुल फॉर्म क्या है सर? एनिमल बर्थ कंट्रोल या अ बिट ऑफ कंपैशन, जो भी तुम कहना चाहो। अभी देखो ये हमारा ये केज जो एरिया है, गाड़ी यहाँ पे आती है। अब जब हम डॉग निकालें ताकि डॉग भागे ना, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में हमारे यहाँ से एक डॉग भाग गई थी। इतनी प्रिकॉशन लेने का, तो उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ से ये डॉग जाएगी कैनल में। ओह नाइस, इसने उल्टी भी कर दी है। यही कचरा तो खा रही थी वो। तो नाइस क्यों सर? नाइस क्यों? ताकि इसकी हम सर्जरी फिर इमीडिएट ही कर सकते हैं ना। उल्टी ये कर चुकी है, खाली है पेट, हम कर सकते हैं इमीडिएट। हो जाएगी इमीडिएट में कह रहा हूँ कि अभी हो, फटाफट हील हो जाए, बच्चा ये ना फील करेगी। हाँ कुछ तो है दोनों में ना, ले जाइए इसको। जो डॉग हमारे यहाँ से भागी ना, उसकी सर्जरी हो चुकी थी, उसके लगा हुआ था बाइट नॉट कॉलर। किसी की लापरवाही हुई, हमें पता नहीं लगा कैसे, पर वो डॉग गई भाग। फिर बड़े लोगों से रिपोर्ट आई वो डॉग भाग गई है, यहाँ फाइनली वो मिली, तो उसके थोड़ा सा नेक में इंजरी हो रखी थी। जल्दी हील हो जाएगी। सुचर लाइन में कोई डैमेज नहीं हुआ, बस वो बाइट नोट की वजह से हल्का गले में कट्स हुए हैं उसको, बाकी कहीं कोई इंजरी नहीं है। सुरेश ने भी 3 कुंडियां लगाई हैं, है ना? लेकिन ये साथ वाला कैनल है, इसमें सिर्फ 1 कुंडी लगी हुई है। ऐसा क्यों सुरेश कि आपने तो आप तो तीनों लगाते हो, इसमें 1 कैसे लगी हुई है? पता ये नहीं फर्क पड़ता कि किसने करी है, फर्क ये पड़ा है किसके सामने कुंडी लग रही है। अंदर से मैं हंस नहीं रहा, पता है। सुरेश, राजू को कह दो ना, फिफ्थ कैनल नई डॉग है, उसको सुबह ही ले जाए। आप कह रहे थे एक और रेस्क्यू है? हाँ, एक डॉग है जो अपने पीछे के पैर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि शायद किसी ने मारा है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। सर, अगर हम पहले रेस्क्यू कर लेंगे ना, पहले करेंगे। हाँ, क्योंकि फिर हमें दूसरी जगह भी जाना है। ठीक। क्या हुआ भैया? किसने मारा सर उसको? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मुझे लग रहा है सर। हम इनको खाना खाना खिला देते थे, लेकिन ये नहीं पता कि क्या किया इसके साथ। कल कहीं रो रहा, हमें देखा नहीं जा रहा, इसके नीचे बड़ा हुआ था, इसके नीचे ना झाड़ियों में। अभी चल नहीं पा रहा।
बस 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 बस। पता नहीं ना चल रहा कहाँ लगी हुई है। एक्सरे करके ही पता लगेगा। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मारा है? गिर नहीं सकता सर यहाँ कहीं भी ना, प्लेन है सर पूरा इलाका, यहाँ कहाँ जाएगा ये? थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो आपका करना चाहिए जो नहीं, आप इसका कर अच्छा कर देंगे इसको। हम चले चले? हम तो बैल के लिए जिसके लिए हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं। लालिमा आ रही है इसकी। जिन्होंने रेस्क्यू कॉल किया था ना वो सामने नहीं आ सकते ना। चलो जाके पता तो करें। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बैल कहाँ बांधा है। ये इधर दिखा रहा है। कहाँ बांध के रखा हुआ है? चलो चलो आराम से। भाई साहब, कोई पानी नहीं है, कब से बंधा हुआ है, देखो। उसकी रस्सी भी देखो बहुत टाइट है ना। लात तो लटका रहा है सर ये। हाँ लगी हुई है। हम किसको फोन करें? पुलिस को ही? पुलिस को ही करना चाहिए। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक बंगेहर करके गांव है, किसी ने एक बैल को बांध रखा है बिना खाने पानी के। आई एम रिपोर्टिंग एनिमल क्रूअल्टी। ठीक है सर, कोई ना, मैं भेज देती हूँ कंप्लेन। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि देखो ना, किसान तो कहेगा भाई मेरी फसल खराब हो रही है, डेयरी वाला कहेगा मेरा बिठा रखा है बैल, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं भी छोड़ूंगा सड़क पे, कंज्यूमर कहेगा मुझे दूध चाहिए। तो मेरे को समाधान नहीं पता क्या है इसका। एक प्रैक्टिकल समाधान यही है कि सरकार जैसे बेकार के पार्कों के लिए ज़मीन अलॉट करती रहती है, गौवन बना दें। क्योंकि अगर लोगों ने दूध पीना ही है, डेयरी वालों ने गाय बैल छोड़ना ही है, और किसान भी चाहता है उसकी खेती ना खराब हो, गाड़ी वाले भी चाहते हैं कि उनके गाय बैल टकराए ना, तो गौवन बना दो, वहाँ पे छोड़ दो। पर नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गौ रक्षा का दायरा बढ़ना चाहिए कि भाई ना गाय बैल सड़क पे आए और ना उनके साथ ऐसे अत्याचार हो। लेकिन यही कहते हुए जब मैंने एक रील बना के डाली तो उसमें भी कई लोगों को लग रहा था कि मैं गौ रक्षा के विरोध में हूं। मेरे हिसाब से वही लोग हैं जिन्हें जब बोलो कि भाई हिंदू धर्म के अनुसार पशुओं के साथ हिंसा सही नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को ये बताने से पहले कि हिंदू धर्म में क्या सही है, तू पहले मुसलमानों को बोल कि इस्लाम में क्या सही नहीं है। फाइनली हाय बच्चा, गुड बॉय बाबा। नहीं जाना आपको? दुखी मत कर मेरे को जाते हुए। कैसे करूँ रिलीज? ये सफेदू है और इसको हमने करीब 4 महीने पहले रेस्क्यू किया था। बहुत बुरी हालत थी इसकी। कोइनल रीजन पे एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड था, इसकी टेल कटी हुई थी। जो वुंड हीलिंग है उसके लिए रेगुलरली वुंड को क्लीन करके हम बिटाडिन ऑइंटमेंट उस पे लगा रहे थे और उसी से बहुत अच्छी रिकवरी इसकी हो गई। पैरों में जो लड़खड़ाहट थी उसके लिए भी हमने न्यूरोकाइंड सिरप्स और न्यूरोकाइंड इंजेक्शन प्रोवाइड की थी और उससे ही काफी ज्यादा बैलेंस इसका बना है। अब इसके पैर भी ठीक है, न्यूटर भी हमने कर दिया और आज हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। गुड बॉय बनो, इधर आओ। ये एंटी रेबीज लगा रहे हैं अभी हम इसे। डिस्को आ गया, डिस्को आ गया, डिस्को। ये तो एकदम अच्छे से चला गया खुद ही। अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है हमने। अच्छा, बाय बाय। हाय सरप्राइज, हेलो। ये सरप्राइज आज हम रिलीज करने जा रहे हैं। करीब महीना ही हुआ होगा इसको हमें रेस्क्यू किए हुए। काफी बड़ा वुंड था, काफी हिस्सा इसका मांस का कार्व था, बहुत इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और रेगुलर ड्रेसिंग इसकी हुई है और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमें बहुत कम समय में इसकी मिल गई। आज हम इसको FMDV की वैक्सीन लगा रहे हैं, साथ में एंटी रेबीज की वैक्सीन लगा रहे हैं और रिलीज करने जा रहे हैं। पर ये तो खाना खा रहा है अभी। ये खाना खा ले उसके बाद ही हम इसे रिलीज करेंगे। भूखे पेट नहीं भेजते ना हम, खाने का सिस्टम ठीक है, जो भी मिल जाए खा लेता है। एकदम चटकारे ले लेके खा रहा ही है। चलो जी चलो, हो गया नाश्ता पानी सब। चले मन नहीं हो रहा है इसका जाने का। आया पिया और अब गोबर भी किया। हाँ